दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बताता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी राज में हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि उनके राज में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है। वहां सुरक्षा कर्मियों को इस तरह से तैनात किया गया है कि रोज बरोज सुरक्षा कर्मी जो है वो इस तरह से सुरक्षा दे रहे हैं कि वहां के तमाम लोग महफूज हैं। लेकिन एक खबर सामने आई है जो काफी दर्दनाक है, भयावह है, भयानक है और ये बताता है और ये पोल खोलता है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का और वहां के सत्ताधारियों का, वहां के सिस्टम का कि किस तरह से वहां पर सिस्टम बिल्कुल ही विफल है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का है। कौशाम्बी में एक इलाका है मेहवाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव आता है जिसे ढेरहा गांव कहते हैं। ढेरहा गांव का यह मामला है और आज से लगभग एक साल पहले 2022 के मई के महीने में एक मामला वहां से सामने आता है और वो मामला ये होता है कि वहां पर एक शख्स जो है एक लड़की का बलात्कार करता है। बलात्कार के आरोप को लेकर के वो जो लड़की है उस पूरे मामले को लेकर के थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है और एफआईआर होने के बाद उस इंसान के ऊपर, उस आरोपी के ऊपर जो है वो बलात्कार का आरोप के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। कानूनी कार्रवाई होने के बाद उसे जो है सजा दी जाती है। सजा के नाम पर तब तक के लिए उसे अदालत जो है वो जेल में भेज देती है। अदालत जेल में भेजती है और अभी इस पूरे मामले को एक साल गुजरते हैं और एक साल कुछ महीने के बाद अचानक अभी कुछ दिन पहले जो है उस शख्स को, उस आरोपी को जो है वो वहां की अदालत बेल दे देती है। बेल पर ये इंसान निकलता है और इस लड़के का नाम जो है वो पवन है। पवन जो है वो निकलने के बाद उस फैमिली से मिलने की कोशिश करता है, उस लड़की से मिलने की कोशिश करता है जिसका ये बलात्कार करता है और उसके परिजनों से मुलाकात करके ये जो पवन है वो ये चाहता है कि दोनों में समझौता कर लिया जाए और बाहर ही इस मामलात को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि पवन जो है इस पूरे मामले के बाद जब वहां पहुंचता है तो होता यह है कि पवन और उसका भाई जिसका नाम अशोक निषाद ये दोनों लोग मिलने के लिए जाते हैं उसके घर पे, उस लड़की के, उस पीड़िता के घर पर जाते हैं और ये दबाव बनाते हैं। समझौता क्या कहिएगा, इसको दबाव कहिए कि वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि केस वापस ले लिया जाए, इसे आपस में सुलझा लिया जाए ताकि ये जो लड़का है पवन वो जेल से छूट जाए। लेकिन वो परिवार और वो जो लड़की है वो अपनी इज्जतों और आबरू के बारे में सोचती है और उसका पूरा परिवार ये सोचता है कि ये कतई उन्हें मंजूर नहीं है। वो उसके दबाव के बावजूद उसे भगा देते हैं, उसे वहां से फटकार लगा करके निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि हम किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, हम अदालत पर यकीन रखते हैं और हम अदालत के फैसले का इंतजार करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसे समझौता ना करने का ऐसा सिला मिलेगा जिसके बारे में उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कहती है कि हमारे राज्य में बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। खुद केंद्रीय मंत्री, भारत के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहते हैं कि यहां बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, वो देर रात भी सड़कों पर बगैर किसी सिक्योरिटी के घूम सकती है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जब ये जो रेप पीड़िता है जिसका बलात्कार होता है वो जब समझौते से इनकार कर देती है तो कुछ ही दिनों के बाद जब अगले ही अलग सुबह जब वो मार्केट की तरफ एक छोटे से दुकान में जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, तब ये पवन और उसका भाई जिसका नाम अशोक निषाद है वो 20 नवंबर को सोमवार के दिन जब वो बच्ची दुकान पे जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, उसी वक्त जो है उसे घेर लेता है ये पवन और उसका भाई जिसका नाम अशोक निषाद है। और ये दोनों मिल करके उस लड़की पर वार करते हैं और कुल्हाड़ी से उसके जिस्म पर इतना वार करते हैं कि मौके पर ही उस रेप पीड़िता की मौत हो जाती है। और ये सब कुछ हो रहा है उस उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी सरकार और योगी के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका भी ये मानना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसी उत्तर प्रदेश में एक इंसान जो पहले से जेल में था, जब वो बेल पर निकलता है उसे इतनी हिम्मत कहां से मिल जाती है कि वो एक लड़की का जिसका रेप करता है बाद में उसका मर्डर कर देता है और वो भी दो भाई मिलकर के, अशोक निषाद और पवन दोनों मिलकर के कुल्हाड़ी से उस पर जम करके वार करते हैं और उसी मौके उस लड़की की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें लड़की की जो भाभी है
वो इस पूरे मामले को लेकर के ये जो मेहवा घाट जो थाना है वहां पहुंचती है और पहुंच करके कंप्लेन करती है। थाने में वो बताती है और वो 2 और नाम जुड़वाती है, जिसमें एक शख्स है प्रभु और लोकचंद्र। उन दोनों का भी नाम जुड़वाती है और इसका कहना होता है कि पवन, उसका भाई अशोक निषाद, ये दोनों जो है इस प्रभु और लोकचंद्र नाम के आदमी से जो है मेल मिलाप करके उस लड़की का जो है वो कत्ल कर देता है, कुल्हाड़ी से मारा जाता है। और अब आपको इस पूरे मामले में एक और रोचक जानकारी दूं, इसे रोचक मत कहिएगा, रोचक नहीं है ये भयानक और भयावह खबर है। ये लड़का पवन तो खुद जेल से निकला ही हुआ है, जिसने उस लड़की का बलात्कार किया था, जिसका उसने मर्डर कर दिया है। लेकिन साथ में उसका भाई जो अशोक निषाद है वो भी पहले से एक मर्डरर है और वो भी कुछ ही महीने पहले जेल से निकला है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप बनी हुई है। वहां जो पुलिस कर्मी है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वहां की अदालत न जाने किस तरह से जो है वो सुनवाई कर रही है कि इतनी हिम्मत वहां के लोगों को मिल जाती है, इतनी हिम्मत वहां के आरोपियों को मिल जाती है कि वो एक लड़की का बलात्कार करता है और बाद में उससे समझौते के नाम पर अगर वो लड़की समझौता नहीं करती है, उसका परिवार समझौता नहीं करता है, तो उस लड़की को, उस पीड़िता का कत्लेआम कर दिया जाता है। इस पूरे मामले के बाद बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अलग तरह की बयानबाजी कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो है वो 2 अलग अलग पक्ष के बीच जो है लड़ाई है, 2 अलग अलग पक्षों के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में हालात अच्छे नहीं थे। तो ये एक बयान सामने आ रहा है, लेकिन इसे तो नहीं झुटलाया जा सकता है कि बलात्कार हुआ था। उसी के आरोप में वो जेल गया। और कोई भी आरोप हो, अगर मान लेते हैं कि 2 पक्षों के बीच में कोई विवाद रहा हो, तो इस विवाद का क्या मतलब होता है कि वहां पर 2 भाई और इत्तेफाक से दोनों, एक तो मर्डर और एक रेपिस्ट, दोनों मिलकर के कुल्हाड़ी से आकर के मर्डर कर देता है उस लड़की का। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का दोस्तों, ये हाल है उस राज्य का जहां पर राम राज्य स्थापित करने की बात होती है। शर्म आनी चाहिए वहां के हुक्मरानों को, वहां के नेताओं को, वहां के उन लोगों को जो ऐसे ऐसे हुक्मरानों को और ऐसे ऐसे हाकिमों को पसंद करते हैं, जिनके राज में बेटियां बिल्कुल भी असुरक्षित है। आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो खबरें सामने आती हैं वो काफी जो है भयानक होती है, भयावह होती है, और ये बताती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल ही ठप है। वहां के मुख्यमंत्री जो हैं वो बयानबाजी तो बहुत करते हैं कि बेटियां समृद्ध होगी तो देश विकास करेगा और ये करेगा वो करेगा, लेकिन आप बेटियों को समृद्ध कहां कर रहे हैं? आप बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उन बेटियों को भी जिन बेटियों के साथ जो है पहले दरिंदगी हो चुकी है, वो बेटी भी आज इस हाल में है कि उसके साथ पहले तो दरिंदगी होती है, फिर वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटती है और बाद में फिर उसे वही आरोपी जो उसका बलात्कार करता है उसका मर्डर कर देता है। शर्मनाक, काफी भयावह और भयानक खबर है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को मालूम चल सके कि आखिर आज के इस वक्त में जब हम अमृतकाल मना रहे हैं और हम नए भारत की बात कर रहे हैं, उस वक्त उसी नए भारत के एक राज्य में जहां पर राम राज्य स्थापित करने की बात हो रही है, वहां पर बेटियां कितनी सुरक्षित है और उनके साथ क्या कुछ हो रहा है।